राधे राधे दोस्तों, पिगमेंटेशन सीरीज के डे 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सही से समझा तो यकीन मानिए पिगमेंटेशन के अलावा आपके शरीर में बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, कमियां हैं, दिक्कत है, जैसे कि बाल झड़ना, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, उन सब में भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, बहुत बहनें हमसे ये कहती हैं कि हमने ना सब कुछ दीदी ट्राई कर लिया, सारी होम रेमेडी लगा ली और डाइट भी हम अच्छी लेते हैं, बहुत अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं, सब कुछ मतलब कर लिया, सनस्क्रीन भी लगा ली, लेकिन हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आप अपनी शरीर के अनुसार अपनी डाइट नहीं रखेंगे तो फ़ायदा होने की जगह आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप बहुत सीरियस हैं अपने स्किन को लेकर, अपनी पिगमेंटेशन, झाइयाँ, अनइवन स्किन को लेकर और आप चाहते हैं कि मुझे ये समस्या ठीक करनी ही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए। और आज की वीडियो में हम 10 ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे, 10 ऐसे पॉइंट लेंगे जिनको अगर आपने सही से समझ लिया और कर लिया तो ना बहुत ही गजब के आपको फ़ायदे होंगे। और लास्ट में ना 2 फूड मैं आज आपको ऐसे बताऊंगी जिनको हर किसी को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे पूरे मतलब चेहरे पर ग्लो आएगा, झाइयाँ, पिगमेंटेशन ये तो जाएंगी ही, साथ ही जिन बहनों का शरीर में बहुत ज़्यादा ढीलापन आ जाता है, प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, तो वो सब प्रॉब्लम ख़त्म होके आप अपनी एज से 10 साल कम अपने आप को दिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि वात, पित्त, कफ के बारे में ज़रूर से सुना होगा। अगर ये जो 3 दोष हैं, इनमें से अगर एक भी दोष हमारे शरीर में बिगड़ा हुआ होता है तो ना हमें पिगमेंटेशन, झाइयाँ, मिलाज्मा, अनइवन स्किन टोन और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन इसका ना सबसे ज़्यादा मतलब आप अपनी स्किन को देखकर पता लगा सकते हैं कि मेरे शरीर में कौन सा दोष है जो बिगड़ा हुआ है, कौन सा जो है बात भड़का हुआ है या पित्त भड़का हुआ, क्या भड़का हुआ जिससे हमें ये प्रॉब्लम हुई है। बिना ये 3 अगर दोष आपके शरीर में नहीं बिगड़े तब तक बहुत कम चांस होते हैं पिगमेंटेशन को। अगर पिगमेंटेशन है तो आप समझ लीजिए कि इन 3 दोषों में से एक ना एक दोष तो आपका बिगड़ा हुआ ही है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके ना तीनों दोष जो हैं वो खराब होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आपके शरीर में। अब दोस्तों, बहुत लोग जैसे मैंने अलसी का बताया कि अलसी खानी चाहिए, ओमेगा 3 से भरपूर होती है, लेकिन आपको अपने शरीर को समझना है, आपकी तासीर कैसी है, आपके शरीर में कौन सा दोष भड़का हुआ है, उसी के अनुसार आपको अपनी डाइट लेनी है। अगर ये चीज़ समझ कर डाइट लेते हैं तो वो ना बहुत जल्दी आपको फ़ायदा करती है और बहुत जल्दी आपको इसके बेनिफिट मिलते ही हैं। तो सबसे पहले हम जो दोष है उसके बारे में बात करेंगे, वो है पित्त दोष। अब हम कैसे पता लगाएं कि हमें पित्त दोष भड़का हुआ है? अगर दोस्तों आपकी स्किन में लाल रंग की जो है झाइयाँ हैं, बहुत बहनें ये कहती हैं कि मुझे लाल रंग की झाइयाँ हैं, हल्के से, मतलब लाल रंग का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम डार्क, हल्के से लाल लाल आपको झाइयाँ हुई हैं। दूसरा, धूप में जाने से आपको बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है, बहुत जल्दी सनबर्न हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका ना जो है पित्त दोष भड़का हुआ है। ये एक बहुत अच्छा सा साइन है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि मेरा शरीर में पित्त दोष भड़का हुआ है। दूसरा आता है पित्त के बाद वात। अब कैसे पता करें कि मेरे शरीर में वात का जो है असंतुलन है? बहुत बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी मेरी स्किन ना बुड्ढो जैसी हो गई है, फाइन लाइंस बहुत हैं, झुर्रियाँ बहुत हैं, झाइयाँ भी हैं। मतलब आप जितने के हैं नहीं हैं 20 के और दिखते हैं 35 जैसे। अगर ऐसी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है, आप इस तरह समझ सकते हैं त्वचा पर बहुत ज़्यादा रूखापन है, आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, बहुत रूखापन है, चेहरे पर ग्लो तो है ही नहीं। ये बहुत बहनों का कमेंट है कि दीदी भाई मेरे हाथ पैर भी ऐसे हो गए, चेहरे से जैसे ग्लो चला गया, बुड्ढो जैसी हालत हो गई। तो आप समझिए ना, आपका जो है बात
बिगड़ा हुआ है। कौन सा दोष है आपको? बात का जो दोष है, उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम आपको हुई है। मेलास्मा पिगमेंटेशन तो है ही, और फाइन लाइन्स, झुर्रियाँ, ड्राई स्किन, ये सारी प्रॉब्लम आती है। अब आती है कफ वाले, जिनका जो कफ है वो बिगड़ा हुआ है, असंतुलन है। तो कैसे पता लगाएं कि भाई हमें कफ है? तो आपको देखना है, जिनकी स्किन ऑयली होती है, जिनको पिंपल एक्ने बहुत जल्दी आते हैं, जिनके चेहरे पर चिपचिपापन बना रहता है, उनकी स्किन कैसी है, उनका जो शरीर है उनमें कफ का असंतुलन है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि हमें किस चीज़ से, कौन सा जो है जो दोष है वो हमारे शरीर में बिगड़ा हुआ है। तीनों चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी हैं। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको तीनों समझ में आ गया होगा कि आपका बात बिगड़ा हुआ है, पित्त है या कफ है। जिनको झाइयाँ हैं, जिनको पिगमेंटेशन है, इन 3 दोषों में से एक दोष जरूर से बिगड़ा होगा। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ना कौन सा दोष है जो असंतुलन है आपके शरीर में, जरूर से बताइएगा। अब भाई हमें ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब हम क्या करें इसको ठीक करने के लिए? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, हमने अगर पित्त भड़का हुआ है तो क्या करें। देखो, जब पित्त हमारे शरीर में भड़का हुआ होता है, इसका मतलब है आपका शरीर की जो तासीर है वो गर्म है। तो अब ऐसे में आपको ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। अच्छा, मैंने जो है वीडियो डाला था जिसमें अलसी के बीज का बताया था कि अलसी का बीज क्योंकि ओमेगा 3 रिच फूड है, फ्लैक्स सीड। लेकिन एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी मैंने इसको खाया तो मुझे चक्कर आने लगे, क्योंकि आपका जो पित्त भड़का हुआ है, शरीर गर्म है। तो आप अलसी की मैंने नमकीन बताई थी कि रोस्ट करके आपको खाना है। तो अब देखो, वही चीज़ें बहुत लोगों को फ़ायदा कर जाती है और बहुत लोगों को नुकसान कर जाती है, क्योंकि आपके शरीर की तासीर अलग है, आपके शरीर में अलग संतुलन है और दूसरे के शरीर में अलग है। तो ये होता है अलग अलग शरीर, अलग अलग स्किन टाइप। तो अब बहुत मैंने कहती हैं कि ये बताती रहती हो, वो बताती रहती है, तो भाई सभी के शरीर अलग है, सभी की प्रकृति अलग है, सभी की स्किन की प्रकृति अलग है। तो हमें उस हिसाब से चीज़ें लेनी चाहिए, चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अब एक चीज़ थोड़ी है कि भाई सबको एक ही चीज़, तो वो तो नुकसान करेगी। अलग अलग शरीर है तो भाई बिल्कुल नुकसान कर सकती है। तो अब आपको अलसी, इस समय आपके अलसी नहीं खाएं या खाएं। तो देखो, जिनका पित्त मतलब भड़का हुआ है, तो आपको सबसे पहले तो ठंडी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। लेकिन अभी सर्दी फिलहाल ख़त्म होने ही वाली है, तो आप ठंडी चीज़ें जैसे संतरा है, आंवला है, जो भी आप खुद से समझ सकते हैं, मौसमी है, इन चीज़ों को, अनार है, पालक है, हरी सब्जियां हैं, इनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। शरीर को ठंडक देने की कोशिश करें। ऐसे में आप सिवकथॉर्न बेरी पाउडर ले सकते हैं, जो तो सभी के लिए, मतलब स्किन को बूस्ट करने के लिए और कोलेजन को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। और फिलहाल मैं भी इसको ले रही हूँ। तो सिवकथॉर्न बेरी पाउडर बहुत अच्छा, मतलब तीनों टाइप की स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। सिवकथॉर्न बेरी पाउडर जो अभी मैं ले रही हूँ, जो आपकी स्किन को टाइट करता है, ग्लो लाता है। तो ये आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। जितना हो सके उतनी ठंडी चीज़ें लेने की कोशिश करें। अब जैसे कि फ्लैक्स सीड है, अब इनको हम क्या करें, नहीं ले सकते, ओमेगा 3 भरपूर है। तो फिर उसके लिए हम क्या करें, तो आप एक काम करिए, 1 चम्मच अलसी को आप पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ देंगे और वो पानी आप सुबह पिएंगे। तो ये ना गर्मी नहीं देगा आपके शरीर में, लेकिन आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। अलसी को भून कर, रोस्ट करके आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन लास्ट में मैं ऐसा बताऊंगी जो तीनों दोषों को खत्म करेगा और तीनों स्किन टाइप वाले लोग जिसको खाएंगे और गजब के फायदे पाएंगे, और जो बहुत बहनों ने खाया भी है हमारी काव्या नेचुरल ब्यूटी की फैमिली ने। तो अब बात करते हैं, पित्त दोष हो गया। अब आई बात, जिनका बात असंतुलन है वो क्या करें। देखो, ड्राई स्किन है, बात असंतुलन है, तो उसके लिए तो हमें ऐसी चीज़ें लेनी पड़ेंगी जो हाइड्रेट रखे हमारी स्किन को। तो देखो, पानी तीनों जो है उन सभी को पीना है। मतलब आपका चाहे बात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, पानी 8 ग्लास तो लेना ही है, जिससे हमारा बॉडी है जो हाइड्रेट रहे। और जो टॉक्सिन हमारे शरीर में बनते हैं, तो पानी क्या करता है, हमारे शरीर से जो टॉक्सिन है उनको बाहर निकालने का काम करता है। तो पानी तो सभी को लेना है।
इसके साथ कोई लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, ये तो बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, अब आई बात वालों की बात। तो बात वाले जिनका बात है, जिनको बात का संतुलन है, तो खीरा है, ये जो हाइड्रेट वाली चीज़ें, आपको टमाटर है, इनको अपनी डाइट में, पालक, हरी सब्जियां तो मतलब सभी को भरपूर मात्रा में खानी ही है। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, इन लोगों को क्या खाना चाहिए, जैसे जो बादाम हैं, अलसी है, क्योंकि ओमेगा 3 वाली, जिससे आपकी शरीर में ना ऑयल। तो दोस्तों इस टाइम आपको ध्यान रखना है, आपको एचडीएल जो फैट होता है, जिन चीज़ों में एचडीएल फैट, जैसे कि बादाम है, जैसे सीड है, जैसे तिल है, ये सारी चीज़ों पॉइंट पर की मान के चलो इनमें से कोई भी दोष है, उसके लिए हम कौन सी ऐसी हेल्दी चीज़ लें जो हमारे तीनों दोषों को कम करके हमें पिगमेंटेशन से छुटकारा दे। उसके लिए देखो, सबसे पहला जो तीनों दोषों को कम करता है वो है ना त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण क्या करता है, वात को भी कंट्रोल करता है, पित्त को भी और कफ को भी। इन तीनों दोषों को जो त्रिफला चूर्ण है, आंवला और हर और उसमें बहेड़ा, इन तीनों का एक मतलब मात्रा में मिलाया जाता है और उससे चूर्ण बनाया जाता है। तो इसको आप एक एक चम्मच रात में गर्म दूध के साथ या पानी के साथ आप ले सकते हैं। लेकिन जब आप त्रिफला का यूज करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, 15 दिन आप इसका यूज करें, उसके बाद 15 दिन के लिए छोड़ दें, जिससे कि हमारे शरीर को ना आदत ना लगे। ये बात आप ज़रूर याद रखें। और दूसरी चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ, जो ना आपको गजब के फ़ायदे देगी, वो है सफ़ेद गोंद मोरिंगा। ये सहजन के पेड़ की गोंद होती है, सफ़ेद गोंद मोरिंगा, जो मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ। बहुत सारी आपकी शरीर में स्किन प्रॉब्लम के लिए ना ये रामबाण का काम करती है, और बहुत बहनों ने इसको मेरे साथ खाया भी है और उनको फ़ायदे भी हुए हैं। तो कोई भी दोष हो, आप इसको लेंगे, ये स्किन को टाइट करती है, ग्लो लाती है, चेहरे पर चमक बढ़ाती है, नूर भी बढ़ाती है। और दूसरा क्या कि पूरी बॉडी पर, मतलब देखो जब हम डाइट लेते हैं, फेस पैक लगाते हैं तो हम फेस पर लगाया भाई, फेस पर ही काम करेगा, लेकिन जब हम हेल्दी डाइट लेते हैं तो वो आपकी ओवरऑल बॉडी पर काम करता है, ओवरऑल फिटनेस को बनाता है, मतलब पूरे शरीर का ख्याल रखता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपके डाइट का आपकी सेहत में, और जो मनुष्य है तो वो सुंदर भी दिखता है। तो आपको गोंद मोरिंगा, लेकिन गोंद मोरिंगा को जब आप खाते हैं तो ये ध्यान रखना है, जो लेडी प्रेग्नेंट हैं वो इसका सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपकी जो मसल्स है उनको टाइट करता है, नसों को टाइट करता है, स्किन को टाइट करने का काम करता है, और ये पूरी बॉडी पर काम करता है। ऐसा थोड़ी है कि फेस के ऊपर ही करेगा। जब हम इसको खाएंगे तो ये पूरी बॉडी पर तो लेंगे, और डिलीवरी के बाद आप इसको ले सकते हैं। डिलीवरी के बाद तो हमें गोंद के लड्डू वगैरह खिलाए जाते हैं, तो उसके बाद आप इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेग्नेंट हैं तो ना लें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है स्किन को टाइट करने में, स्किन को निखारने में, तो पूरी बॉडी पर ही काम करता है। तो आपको इस तरह चुटकी में लेना है, और चुटकी से ही ये 1 ग्राम हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 चुटकी लेंगे, दूध में डाल दें या फिर पानी में डाल दें, 10 मिनट के लिए छोड़ दें जिससे कि ये डाइल्यूट हो जाए। फिर आप उस पानी को पी लें, या दूध के साथ लेते हैं तो दूध को पी लें। मान के चलो त्रिफला नहीं ले पा रहे हैं तो आप आंवला भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और आंवला ना तीनों दोषों के लोग हैं जो खा सकते हैं। अगली चीज़ है वो जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको सिवक थॉर्नबेरी पाउडर ज़रूर से यूज करना चाहिए। ये भी ग्लो लाता है, दाग धब्बे, और देखो डाइट है, तुरंत फ़ायदा नहीं देगी कि आपने आज खाया कल आप देखने लगे कि अरे अभी तो जाइयाँ ठीक नहीं हुई, मैं तो 2 दिन से खा रही हूँ, मैं तो, क्योंकि बहुत लोगों की कमेंट है मेरे पास कि दीदी मैं 2 दिन से जो है मुलेठी पाउडर लगा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी अंतर नहीं हुआ। मैं तो 2 दिन से आपके बताई हुई सारी रेमेडी यूज कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो 8 दिन से ना आपकी पूरी डाइट फॉलो कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इतने जल्दी नहीं होता है, आपका शरीर है, आपका जो असंतुलन है शरीर में, उसको सही होने में थोड़ा समय लगता है। अपने शरीर को थोड़ा तो समय दीजिए,
सही होने के लिए ऐसा थोड़ी कोई जादू नहीं है कि आज खाया और कल ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक चीज़ और मैं बताऊंगी, यहाँ पे आपको कैल्शियम की एक गोली अपनी डाइट में शामिल करनी है। वीक में एक बार, रोजाना नहीं खानी है, नहीं तो पता चले कि पथरी और हो जाए। अगर कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा होगी तो फिर पथरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। और जिनको अगर पथरी वगैरह है तो वो कैल्शियम की टैबलेट नहीं लेंगी। अगर जिनको नहीं है पथरी तो वो वीक में सिर्फ एक बार एक कैल्शियम की गोली जरूर से डाइट में शामिल करें, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। साथ में जो होम रेमेडी बता रही हूँ तो वो भी करें। पार्ट 1, 2 और 3 जरूर से देख लें। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और अगर बीच में जिन्होंने छोड़ा है तो उनकी कुछ नहीं कह सकते। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।